शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कन्या राशि का साल 2024 कैसा जाएगा वो बताने जा रहे हैं। 2024 का राशिफल। हम सब के मन में ये बात रहती है नए वर्ष आने से पहले कि भाई हमारा आर्थिक स्थिति, हमारा परिवार, हमारे रिलेशनशिप, हमारा कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कुछ टिप्स भी देंगे आपको, जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम कन्या राशि बताते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, क्योंकि परिवार हैं तो हम हैं। तो भाई पारिवारिक स्थिति के हिसाब से कन्या राशि वाले ये वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। घर में किसी न किसी चीज को लेकर एक खुशी बनी रहेगी। हाँ, शुरुआत जरूर थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव और माता के स्वास्थ्य का गिरावट का संकेत देता है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अप्रैल और अगस्त में कहासुनी वगैरह हो सकती है, पर उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही भाई बहन का नजरिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। कोई नई चीज घर में आ सकती है, जैसे कि कोई नई कार या फ्रिज या कुछ और। भाई या बहन के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य ढीला रहेगा, खासकर जून जुलाई के महीने में। पड़ोस के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनेंगे और रिश्तेदारों में से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। देखिए, कन्या राशि वाले अक्सर मेहनती होते हैं। खुद को अपने कैरियर लक्ष्यों और पेशेवर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप इनको देखेंगे, तो इनका एक प्लस पॉइंट है ये। और कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के लोग के विचार एक जगह पर नहीं टिकते हैं। तो साल की शुरुआत जो है थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके लिए काफी अच्छा समय आता चला जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो इस दौरान आपका विश्वास ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में बढ़ेगा। वहीं अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या मोटापा बढ़ना वगैरह ये सब हो सकता है। कई धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। केतु और राहु इस पूरे साल में आपके पहले और सातवें भाव में रहेंगे, इसलिए हर थोड़े दिन में आप अनजान डर या अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस साल कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। गुस्से में आकर नौकरी नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। कई बार आपको लगेगा कि केवल आप काम कर रहे हैं और आपके साथ काम करने वाले आपको बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। नो टेंशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। कन्या राशि का जातक आर्थिक तौर पर यह वर्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना और वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपके वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएं।
1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे और शनि 6ठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष पूंजी निवेश भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। संतान की पढ़ाई में या उसे करियर में आगे बढ़ाने के लिए भी धन खर्च होगा, तो ऐसे में घर की महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसा उपाय सुझाया जा सकता है जो आपके आर्थिक जीवन को संभाल देने का काम करेगी। ऐसे में उनकी राय को ध्यान से सुने और विचार कीजिए कि उसे मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वर्ष की शुरुआत तो सामान्य रहेगी, लेकिन अप्रैल मई के माह में अवश्य ही धन लाभ मिलने के संकेत है। आपको अपने काम के लिए प्रोत्साहित राशि मिलेगी या फिर आपको किसी अन्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। आपका जोर और अधिक धन उपार्जन पर होगा और उसके लिए आप निरंतर प्रयास भी करेंगे। तो देखा जाए कन्या राशि के जातक तो भाई अच्छा ही है, मिला जुला के देखेंगे तो मानसिक तनाव भी थोड़ा सा रहेगा आप लोग को, पर एक अच्छी बात है कि यह साल कंपटीशन में भाग लेने के लिए काफी बेहतर है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, आपको कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। अपनी ओर से पूरी कोशिश करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस साल विदेश यात्रा के प्रबल योग बनने वाले हैं, इसलिए अपने प्रयासों को नया रंग देने की कोशिश करते रहना चाहिए। किसी का दिल दुखाने से बचें और जरूरतमंदों की समय समय पर मदद करते रहें, ये एक अच्छा उपाय भी है आपके लिए। यह वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। गृहस्थ जीवन में जरूर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। कैरियर की बात करें तो कन्या राशि के लिए साल काफी व्यस्त रहेगा। आपको परिवार, आपके कैरियर का ग्रोथ, दोनों तरफ पॉजिटिव ही सारी चीजें मिलेगी, ढेर सारे मौके मिलेंगे। देखिए उतार चढ़ाव तो होंगे, पर आर्थिक रूप से एक्चुअली में ये समय जो है ये अच्छा ही कुछ करके जाएगा। रिश्तों प्यार की बात करें तो साल 2024 विवाहित जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब विवाहित जो जातक हैं उनके रिश्तों में थोड़ी सी अनबन रह सकती है। अब हम सिर्फ कैरियर की बात करते हैं। देखिए आपके अपने सीनियर्स के साथ ऑफिस में अनबन हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शांत और हमेशा विनम्र रहने की सलाह दी जाती है। आपको अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। इस साल आपको व्यापार क्षेत्र में कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। व्यापार की जो स्थिति है वो स्थिर रहेगी और आप साल के अधिकांश समय लाभ का आनंद उठाएंगे। कुछ व्यापारियों के लिए उलझन की स्थिति रह सकती है। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जब आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि असमंजस की स्थिति में रहेंगे, इस वजह से कि क्या किया जाए क्या नहीं। किसी भी दुविधा से बचने के लिए अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। और नौकरी करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से तो ये वर्ष बेहतर ही है। जॉब में तरक्की भी होगी, बचत भी बढ़ेगी और सहकर्मियों में आपको लेकर एक सकारात्मक माहौल रहेगा। इस साल वित्तीय स्थिति असाधारण रूप से मजबूत होने की उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। छुपे हुए दुश्मनों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वे आपके बारे में अफवाह फैला सकते हैं और आपकी ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा को वे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि देखा जाए तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। यह आत्मनिरीक्षण का अवधि भी रहेगा आपके लिए। सार्थक रिश्तों का निर्माण और पोषण 2024 में कन्या राशि वालों के लिए खुशी और संतुष्टि लेके आ सकता है। 2024 में शनिदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे
तो इस वजह से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध कमजोर है, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त का महीना काफी अनुकूल रहेगा। यदि अभी आप स्कूल में हैं तो इस वर्ष आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। सभी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आप अग्रणी रहेंगे। कॉलेज के छात्रों को किसी कारणवश प्रोजेक्ट में समस्या होगी, लेकिन बाद में वो सुलझ जाएगी। इसमें आपको अपने किसी मित्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आप में सुधार होगा। कुछ चीजों को लेकर मन में शंका रहेगी, लेकिन अपनों से बड़े का जो मार्गदर्शन है वो आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, वैवाहिक जातकों की बात करें तो वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के उत्तरार्ध में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद न बढ़ने पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आपके विवाह को तोड़ सकता है और आपको कानूनी कार्यवाही से भी दो चार होना पड़ सकता है। और इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूसरे के निकट आएंगे। इस साल आपको कुछ पुरस्कार भी मिल सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से, जिससे आप खुशी से गदगद हो उठेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका ध्यान घर पर कम और बाहर के कामों में ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से जीवन साथी से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। तो सारी चीज जब पता हो तो उस हिसाब से अपने आप को ढाला जा सकता है। प्रेम संबंधों के अनुसार यह वर्ष आपके लिए उथल पुथल वाला होगा। रिलेशनशिप के लिए कुछ पुरस्कार भी मिलेंगे। यदि घर में शादी की बात चल रही है तो पक्की हो जाएगी, लेकिन किसी अपने के द्वारा उसमें रुकावट डालने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसे पहले से सावधान रहें और घर की बातों को बाहर नहीं कहना है। गुपचुप खर्च करने की आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए फिजूल खर्ची से आप बचें और धन के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। आप व्यवहारिक समर्थन के माध्यम से अपने साथी के प्रति अपना प्यार और देखभाल व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करना हो या वित्त का आयोजन करना हो या दैनिक कार्यों में सहायता प्रदान करना हो। कन्या राशि के जातक, थोड़ा सा एकांत की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी और अपने साथी के साथ बिताए गए गुणवत्तापूर्ण समय के बीच संतुलन बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने भाग्य और अपने अस्तित्व के पीछे के गहरे अर्थ पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर कहा, यह आत्मनिरीक्षण अवधि है। आपको आध्यात्मिक या दार्शनिक मामलों का पता लगाने और जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति गहरा संबंध तलाशने के लिए ग्रह आपको प्रेरित कर सकती है। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। मार्च के महीने में किसी बीमारी को लेकर परेशान रहेंगे और घर में भी किसी की तबीयत खराब रह सकती है। कुछ छोटी छोटी बीमारियां को छोड़ दिया जाए तो वर्ष सामान्य रहेगा।
मानसिक तनाव होगा, लेकिन यदि आप ध्यान लगाएंगे या योग करेंगे तो बेहतर स्थिति रहेगी आपके लिए। तो अच्छा समय है। हेल्थ की जो बात है जहां तक, तो स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहने की उम्मीद है। शुरुआती महीनों में तनाव और काम के बोझ के कारण कुछ अस्थायी चुनौतियां आ सकती है। साल 2024 में बृहस्पति के गोचर के साथ आप महत्वपूर्ण सुधारों की आशा कर सकते हैं। इसके बाद जल्द ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। बस आपको इस वक्त पॉजिटिव रहना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव और केतु आपकी राशि में स्थिर रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। शनि आपके छठे भाव में है, जो वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार न बना दे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और ये स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जहां राहु महाराज विराजमान है। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी परेशानी का कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना है। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्या को लेकर सतर्कता जरूर बरतनी है। इस साल संतान के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि संतान के हिसाब से कैसा रहेगा ये। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाए, आप उनका बोर्डिंग या किसी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर इन विद्यालयों में दाखिला पाकर घर से दूर जा सकता है। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति में बहुत ही सहायक बनेगा। संपत्ति और वाहन की बात करते हैं तो भाई इस मामले में वर्ष का प्रथम महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फरवरी का महीना उत्तम होगा। इस दौरान वाहन खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मई से जून के बीच भी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए उपयुक्त होगा। तो इस दौरान वाहन खरीदने में आपको रुचि भी जागेगी और आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। भूल कर भी आप मार्च से जून के बीच वाहन न खरीदें, क्योंकि उस समय के दुर्घटनाग्रस्त होने या समस्या का कुछ संभावना है बन रहा है। अब हम उपाय की बात करते हैं। राहु केतु शांति पूजा करवाते रहें और भगवान शिव के रुद्राभिषेक में हर विशेष अवसर पर भाग लें। विष्णु और लक्ष्मी पूजा से भाग्य को चमकाएं। शनि शांति पूजा जरूर करवाइए। अपने बेडरूम में चंदन का रूम फ्रेशनर रखें। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या घी का दान करें। चांदी के गिलास से पानी पीना शुरू करें। बेडरूम में अपने बिस्तर के ऊपर कुछ मोर पंख लगाइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई आपका लकी नंबर क्या होगा। आपका लकी नंबर होगा 4। 4 के अलावा आपका भाग्यशाली अंक वैसे तो 5 और 6 तो है ही है, क्योंकि टोटल जो कुल योग आ रहा है इस साल वो है 8 होगा। तो यहां पे अपने 5 और 6 को तो आप फॉलो कीजिए ही, पर साथ में 4 नंबर भी आपके लकी नंबर रहेगा। और सफेद रंग आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा चलते चलते कि आपको करियर में विकास के ढेरों सारे अवसर मिलेंगे और आपको अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण का श्रेय मिलेगा, जैसे संभावित वेतन वृद्धि, बोनस या करियर में उन्नति। और अप्रैल के बाद का समय अवधि आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। बस कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।